चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी इसलिए तब्दीली लाए, लेकिन हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्या है कुछ पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, इसकी क्या वजाहत होगी? क्या वजीर आजम की इस सूबे में कोई रिट नहीं है? हुकूमत को 20 लोग यरगमाल नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एनडीएमए अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है, इदारे के काम में शफाफियत नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस ने कई लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया है। उनका ये कहना था कि दस्तावेजात के मुताबिक एक निजी कंपनी अल हफीज के लिए N95 मास्क बनाने की मशीनरी एनडीएमए ने अपने जहाज पर मंगवाई। क्या कस्टम ड्यूटी दी? ऐसे तो कंपनी N95 मास्क बनाने वाली वाहिद कंपनी बन गई। एनडीएमए ने सिर्फ एक कंपनी को सहूलत फराहम की और उसकी फैक्ट्रियां लगवा दी। निजी कंपनी का मालिक 2 दिन में अरबपति बन गया होगा। चीफ जस्टिस साहब ने साथ में एक और मामले को बात की कि सिंध के हुक्मरानों के लिए 4 अरब रुपए की 400 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई, लेकिन कराची का गुजर नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने हुक्म दिया कि लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध से 16 मिलियन टन चोरी हो गई गंदम, उसका क्या बना? उन्होंने सवाल किया। अदालत ने N95 मास्क की तैयारी के लिए जो दरामद मशीनरी है, निजी कंपनी से अदायगी की तफसीलात, ज़राए आमदन और एनडीएमए की जानिब से दरामद की जाने वाली अद्वियात की तफसील 2 हफ्ते में तलब कर ली है। तो आइए इसके लिए बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ। इसमें और भी डिटेल है। सीनियर सहाफ़ी बराए अदालती उमूर मोहम्मद कामरान साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। ये सर जो कोरोना खुद केस था, इसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या एनडीएमए को भी तलब किया गया है? चेयरमैन एनडीएमए को तलब किया गया है। आज क्या हेयरिंग हुई? जी शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका असखुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने, और ये असखुद नोटिस केस है। और इसमें जो जितने भी जिम्मेदारान थे उनको नोटिस करके बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और एनडीएमए के जो सरबराह हैं, ये सिर्फ आज नहीं पेश हुए बल्कि इससे पहले भी ये पेश होते रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इससे पहले की पेशियों में एनडीएमए ने जो अपनी कारकर्दगी बयान की थी, तो उन्होंने अदालत को मुतमईन कर दिया था। तो लेकिन आज जो N95 मास्क हैं, इनकी प्रोडक्शन के हवाले से जब इनसे सवाल जवाब हुए थे, तो उस पर अदालत जो है उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था अपने रिमार्क्स के ज़रिए। उनका ये कहना था कि N95 की जो प्रोडक्शन है, ये यहाँ पर जब हो रही थी तो ये किसी और कंपनी को इसका ठेका जो है, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। इसमें यकीनी तौर पर अदालत ने जो कौमी मफाद है उसको मद्देनज़र रखा हुआ है कि जहाँ हम इस वक्त मुल्की मईशत जो है वो कोरोना की वजह से, चूँकि वो उस वक्त स्टेट्स में है, इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो मुल्क की नहीं है, तो वो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए और जो हमारे अवेलेबल इस वक्त वसाइल हैं इस कोरोना से निपटने के लिए, उनके अंदर रहते हुए, उनके इस्तेमाल करते हुए हम कम से कम खर्च में किस तरीके से इस पेंडेमिक से नबरद आज़मा हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अदालत की जो मंशा थी वो ये थी कि क्यों आखिर ये जब एक प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो सकती थी, पाकिस्तान में उसकी कैपेबिलिटी भी है और उसकी एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हैं, और तो क्या वजह थी कि इसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो एक दूसरी कंपनी को दे दिया गया। तो इस हवाले से एनडीएमए की जानिब से जो रिप्लाई दी गई थी, उसमें उन्होंने वही अपनी पहला वाला स्टैंस जो था वो उसको रखा था कि एनडीएमए जो भी इस वक्त इक़दामात उठा रहा है वो इमरजेंट बेसिस पे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है ये पहली बार पूरी दुनिया में आया है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और इसके हवाले से चूँकि गैर मामूली हालात हैं, इसलिए गैर मामूली फैसले किए जा रहे हैं। और उनका ये कहना था कि गैर मामूली हालात को सामने रखते हुए जो कौमी मफाद है उनको अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि इस सूरत हाल से निबरत आज़मा होने के लिए न सिर्फ ये कि कारगर हों बल्कि वो कौमी मफाद में भी हो। अच्छा, ये कामरान साहब, ये जो 400 अरब की गाड़ियां थी, ये क्या 400 लग्जरी गाड़ियां जो 4 अरब की है, ये मामला क्या इसके साथ जिक्र हो गया इसका? हेलो मुर्तज़ा साहब, आपकी आवाज़ ज़रा, मैं ये कह रहा था कि 400 लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की जो 4 अरब रुपए की बात हुई, वो क्या हुई? हेलो, आवाज आ रही है कामरान साहब? कामरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
मैं आपको सुन नहीं पा रहा। कामरा हेलो? साहब से दोबारा रब्ता करें, ये उनका मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है, उनसे दोबारा रब्ता करें। और इसके ऊपर हम ये भी साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो हियरिंग हुई उसमें जो सू मोटो है चूँकि, तो इसमें दरअसल मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या जानना चाहते हैं और इसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत इसमें क्या डायरेक्शन लेना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ